अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अली जी व्लॉग्स। दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक पर अक्सर ऐसी वीडियोस देख रखी होंगी जिसमें बॉलीवुड अदाकाराएं एयरपोर्ट से बाहर आती हैं, जिम से बाहर आती हैं तो बहुत सारा मीडिया आगे खड़ा होता है। वो मीडिया उनसे सवालात पूछता है, उनको पाँव से लेकर के सर तक कैप्चर करता है, मुकम्मल फुटेजेस उनकी लेता है, तस्वीरें लेता है, बहुत सारे फ्लैश लग रहे होते हैं उनके ऊपर। और इस तरह की आवाज़ें आप अक्सर सुनते होंगे उन वीडियोस में, मैम थोड़ा सा पीछे, मैम थोड़ा आगे आ जाइए, मैम थोड़ा आगे आ जाइए, मैम कंधे पे हाथ रखिए। इस तरह की आवाज़ों के साथ वो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल की जाती हैं। अब बॉलीवुड के बड़े स्टार शाहरुख खान, सलमान खान, ये लोग अगर एयरपोर्ट से आएँ और बाहर मीडिया खड़ा हो तो बात समझ में आती है। लेकिन स्ट्रगलिंग एक्टर बॉलीवुड के या वो पर्सनालिटीज़ जो सोशल मीडिया की किसी वीडियो से मशहूर हुई, जिन्होंने आज तक बॉलीवुड में ना कोई गाना किया, ना कोई सॉन्ग बनाया, उर्फी जावेद जैसे कैरेक्टर्स जो हैं, उनके सामने भी मुतअद्दिद कैमरामैन और फोटोग्राफर खड़े होते हैं। वो जिम से बाहर आएँ, वो एयरपोर्ट से बाहर आएँ तो उनकी तस्वीरें बना रहे होते हैं, उनसे बातचीत कर रहे होते हैं। क्या ये वाकई इतने मशहूर हैं कि दुनिया जानना चाहती है कि आज इन स्ट्रगलर एक्ट्रेसेस हजरात ने क्या पहना हुआ है? दोस्तों, ये इनकी अपनी पीआर टीम होती है। ये सब फिक्स्ड होता है, ये सब प्लान के तहत होता है। ये फोटोग्राफर्स को पैसे दे करके खड़ा किया जाता है वहाँ पर, अपनी फ़्लाइट का टाइम, अपनी जिम का टाइम बताया जाता है। वो वहाँ आते हैं, वो प्लांटेड सवालात पूछते हैं, वो तस्वीर बनाते हैं और इसको एक ऑर्गेनिक लुक दे करके सोशल मीडिया पर डाला जाता है और प्रिटेंड किया जाता है कि ये सब कुछ नेचुरल है। इसके पीछे वजूहात ये होती हैं कि ऐसा करने वाला शख्स, अदाकार या अदाकारा, ये प्रिटेंड करता है कि मैं फेमस हूँ, मीडिया मेरे पीछे होता है, लोग मुझे देखना चाहते हैं। या फिर इसकी एक दूसरी बड़ी वजह होती है, ये जो ब्रांड्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं, वो अपनी प्रोडक्ट्स, अपने पर्स, अपने जूते या फिर अपने कपड़ों की एडवर्टाइजमेंट इस तरह से करते हैं। वो किसी भी अदाकारा को अपना लिबास भेजेंगे, अपना जूता भेजेंगे और फिर जब उन्होंने ट्रैवल करना होता है कहीं, या फिर वो फेक ट्रैवल बनाया जाता है और उस वक्त बहुत सारे फोटोग्राफर्स को वहाँ पर बुलाकर उनसे तस्वीरें बनवाई जाती हैं। इस तरह के क्लिप्स में अक्सर आप देखते हैं कि अदाकारा या अदाकार के पाँव से लेकर के सर तक तमाम लुक को दिखाया जाता है। ये बिजनेस का एक तरीका है। आम लोगों को देखने में ये लग रहा होता है कि ये सब कुछ ऑर्गेनिक हो रहा है, नेचुरल हो रहा है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी कंपनी होती है जो अपनी ब्रांड की तशहीर कर रही है। ये सब कुछ प्लान होता है, हर बात, हर जुमला, हर कैमरे का फ्लैश पहले से डिसाइड किया जाता है। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं? पिछले 3 दिनों से मरियम नवाज की पीआर टीम जो है, जो पीआर टीम्स बॉलीवुड अदाकारों के साथ होती है, जो ये सब कुछ मैनेज करती है, ऐसी ही एक टीम मरियम नवाज के साथ मौजूद है। और मरियम नवाज की इस पीआर टीम ने कुछ तब्दीलियां की हैं अपने काम में। वो तब्दीलियां कितनी फनी हैं, कितनी मजाहिया हैं, उस व्लॉग में मैं आपके साथ शामिल करता हूं। जरा मरियम नवाज का ये क्लिप मुलाहिजा फरमाइए। जनाब, ड्रोन कैमरों से, बड़े बड़े लेंसेज वाले कैमरों से वीडियोस बना करके उनको अटैच करके ये प्रिटेंड करने की कोशिश की कि मरियम नवाज के इश्क में कॉलेज यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट पागल हो रहे हैं। अब कॉलेज की एक टीनेजर बच्ची जिसको सियासत का पता ही कोई नहीं, जो ड्रामा देखती है या फिर अपने फारिग टाइम में कोई गाना सुनती है, वो एक सियासतदान को इस तरह से गले लगाए, जुपियां डाले, सेल्फियां बनाए, मैम मुझे यहाँ गाल पे चूमने दें, ये वालियाना मोहब्बत, इस तरह की फुटेजेस, इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के क्लिप्स हमें किसी कंसर्ट के अंदर नजर आते हैं सिंगर्स के। आप मैडोना को देख लें, जेनिफर लोपेज को देख लें, उनके फैंस शाहरुख खान को देख लें, इस तरह का इजहार मोहब्बत अपने चहेते सितारों के साथ कर सकते हैं। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर किसी सियासतदान के लिए, कॉलेज के स्पेशली बच्चे, इस तरह की मोहब्बत का इजहार करते हुए नजर नहीं आएंगे आपको। स्पेशली मरियम नवाज जैसा कैरेक्टर, जिसकी जिंदगी में कोई भी अचीवमेंट नहीं है सिवाय इसकी कि उसका बाप 3 मरतबा मुल्क का धोखे से वजीर आजम बना, सिवाय इसके कि इसके खानदान के ऊपर अरबों रुपए की करप्शन के इल्जामात हैं। मरियम नवाज पाकिस्तान के अंदर मोस्ट कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी है, तो फिर इसके साथ ऑर्गेनिकली कॉलेज के टीनेजर बच्चों की ये वालिहाना मोहब्बत समझ से बाहर है। मरियम नवाज की टीम ने कुछ और तब्दीलियां भी की हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। बड़े भोंडे अंदाज से मैंने इनको पकड़ा है, आपने जरा गौर करना है इन क्लिप्स के ऊपर। 2 दिन पहले मरियम नवाज स्टेज पे तकरीर करने आई और फिर उस तकरीर में नीचे से एक आवाज़ आई। मैंने अपने व्लॉग में भी आपको वो दिखाया था क्लिप, ज़रा इस क्लिप को आप मुलाहिजा फरमाएं।
पिछली हुकूमत ने ये पैसा किधर रखा? कौन ले गई है? आज तो मुझे लगता है आप सब ने मुझे रुलाने का पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ था। नहीं, रो भी सकते हैं, रुला भी सकते हैं। रुला दिया आज आपने मुझे। ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट, ओहो, जितनी मीठी आप लोग हो उससे कम आवाज है मीठी मेरी। थैंक यू। इस क्लिप को देखने के बाद आपको क्या समझ आई? जनाब, ये प्री प्लान था, ये प्लांटेड था, ये स्क्रिप्ट था। आवाज़ देने वाली अदाकारा थी, उनको पहले रिहर्सल करवाई गई, उनको बताया गया कि आपने खिताब के दौरान ये सब कहना है। स्पेशली लास्ट में आपने देखा होगा कि जब वो बात करते करते मरियम नवाज रुकती है 3-4 सेकंड तक और इंतज़ार करती है कि वहाँ से आवाज़ आए और मैं रिप्लाई करूँ, और फिर आवाज़ आती है, हाय इतनी मीठी आवाज़। ये पहले नॉर्मली नहीं था होता इस तरह, लेकिन 3 दिनों से मुसलसल ये चीज़ हो रही है। पीआर टीम की स्क्रिप्ट के अंदर तब्दीली है ये कि वो बार बार इस तरह कर रहे हैं। एक प्लांटेड अदाकार को बिठाया जाता है, अदाकारा को, उसे जुमला दिया जाता है, टाइमिंग बताई जाती है, फिर उस टाइम के ऊपर वो नीचे से जुमला कहती हैं और मरियम नवाज स्टेज के ऊपर उसका रिस्पॉन्स करती है कि प्रिटेंड किया जाए कि लोग मेरे बारे में ये कहते हैं, हाय अल्लाह इतनी मीठी आवाज़। अब काम ही ऐसा करती हैं कि रोना आ जाता है। फरा गोगी या अलीमा मशीना वाली इस तरह का ये प्री प्लान इन्होंने किया। दूसरी एक अहम चीज़ आपके साथ शामिल करूंगा। अगर आप कभी दुबई गए हैं, अबू धाबी गए हैं, या जो लोग वहाँ से मुझे सुन रहे हैं, उन्हें एक चीज़ बड़े वाज़े तरीके से पता होगी कि दुबई के अंदर अगर आपने कोई दुकान खोलनी है, कोई रेस्टोरेंट बनाना है, कोई सैलून बनाना है, ऑफिस बनाना है, कंपनी बनानी है, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे कि उस दुकान, ऑफिस, कंपनी के दफ्तर के अंदर वहाँ के शेख साहिब समूह जनाब मोहम्मद बिन जाहिद जो हैं, उनकी तस्वीर लगानी है। आप किसी भी मॉल के अंदर चले जाएं, एयरपोर्ट के ऊपर चले जाएं, किसी पब्लिक प्लेस के अंदर चले जाएं जो इंडोर है, वहाँ पे आपको बड़ी बड़ी तस्वीरें शेखों की नज़र आएंगी। इसके पीछे रीज़न ये है कि वो अपने तसल्लुत को कायम रखने के लिए बादशाहत के अंदर ये चीज़ें नॉर्मल हैं कि वहाँ पर होती हैं। अब वही माइंड सेट मरियम नवाज का जो है वो सेट है कि जनाब मैं हर तरफ दिखनी चाहिए हूँ, कम से कम पंजाब के अंदर। चाहे आप दवाई का पैकेट किसी के घर बेचती हैं, उसके ऊपर भी तस्वीर लगाती हैं, चाहे आप कहीं लेटरीन बनाती हैं तो उसके ऊपर भी आप तस्वीर लगाती हैं। अक्सर आपने देखा होगा ये अपने ट्विटर अकाउंट से इस तरह की वीडियोस शेयर करती हैं कि वो जो ट्रक और कंटेनर्स खड़े हैं सड़कों के ऊपर, उन पर मैडम की तस्वीरें लगी हुई हैं और इनके बच्चे गुजरते हुए नानो अगेन के नारे लगाते हैं और फिर वो वीडियोस को शेयर किया जाता है। मरियम नवाज की स्ट्रैटेजी के अंदर सबसे पहला जो फार्मूला है हुकूमत करने का, वो ये है कि मैं हर जगह नज़र आनी चाहिए हूँ। तो जनाब हर जगह, सड़क पे, दीवार पे, दरख्त पे, बाथरूम में, कमरे में, हर जगह इन्होंने अपनी तस्वीर को चेप दिया है उसी माइंडसेट के साथ कि जनाब मैं हर जगह दिखनी चाहिए हूँ। वही बादशाहत के जो शौक़ हैं इनको, सऊदी अरब के अंदर रही हैं, वहाँ के शेखों की तकरीम इन्होंने देखी है, तो इनको लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए। अब मैं ज़रा आपको साइकोलॉजिकल साइड भी बताता हूँ इन सब चीज़ों की वजह क्या है। अब मरियम नवाज़ ने इसी इवेंट के अंदर एक जगह कहा कि मैं आपकी माँ हूँ, और अक्सर पहले ऐसे नहीं होता था। पिछले कुछ दिनों से पीआर टीम ने एक नई चीज़ कान में डाली कि जनाब आप जा कर के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लोगों को ये बावर करवाएं कि मैं आपकी माँ हूँ। सबसे इमोशनल मोमेंट ये था जब मुजफ्फरगढ़ के उस बच्चे ने मुझे माँ कहा। तो आपने माँ, मैं खुद बच्चों को जाके कहती हूँ कि मुझे लगता है कि मैं सिर्फ चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ आपकी, मैं चीफ मिनिस्टर से ज़्यादा आपकी माँ हूँ और आपके लिए माँ की तरह सोचती हूँ। लेकिन आज जब मैं यहाँ आई तो मेरे कहने से पहले बच्चों ने खुद मुझे माँ का दर्जा दे दिया। भाई आप खादिम हैं, आप नौकर हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, माँ नहीं है आप। फादर ऑफ द नेशन या मदर ऑफ द नेशन वो होते हैं जिन्हें लोग कहते हैं फादर ऑफ द नेशन। वो खुद नेशन को नहीं कहते कि मैं तुम्हारा अब्बा हूँ, मैं तुम्हारा वालिद हूँ। अवाम उनको कहती है अक्सर उनके चले जाने के बाद। और उनकी अचीवमेंट्स क्या होती हैं? वो किसी कौम को आज़ाद करवाते हैं, वो मुल्क बना करके देते हैं, वो जंगों के फातहीन होते हैं, उन्हें फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। या जिस मदर ऑफ द नेशन ने पूरी कौम को बदला हो, मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना, वो कायद आज़म की बहन थी, आज़ादी की उस स्ट्रगल के अंदर मौजूद थे। तो तुम चली हो लोगों की माँ बनने, माँ नहीं हो नौकर हो। इस तरह का कैरेक्टर अपने आप को किसी की माँ कहे, सामने वाला शर्मिंदा हो जाता है। अब
ज़रा आपको साइकोलॉजिकल इसका मैं पॉसिबल रीज़न बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। कोई भी अवामी सरबराह जो है वो अपने आप को माँ कहने का दावा करे या फिर बाप कहने का दावा करे, नो मैटर कि ये तो जेल ही है, फार्म 47 से बने हुए हैं। अब अली अमीन गंडापुर तकरीरों में आगे कहा मैं आपका बाप हूँ, तो बताओ लोगों को कैसा लगेगा। तो ये मैडम आकर के आते जाते लोगों को कहती है कि मैं आपकी माँ हूँ। अब किसी भी अवामी रहनुमा का ज़ाती रिश्ता अवाम के साथ बनाना या उसकी कोशिश करना ये गैर ज़रूरी है, ये गैर रस्मी है, ये अनप्रोफेशनल है। किसी भी पढ़े लिखे प्रोफेशनल बंदे के मुंह से आप ये चीज़ें नहीं सुनेंगे कि वो लोगों को कहे मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका बाप हूँ, मैं आपकी माँ हूँ। और ये लोगों को जज्बाती तौर पे कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। और इसके पीछे रीज़न ये होता है कि जब आप डिलीवर नहीं कर सकते, जब आप अपनी कारकर्दगी जो आपका असल फ़र्ज़ है उसके ऊपर पूरा नहीं उतर सकते, तो फिर लोगों के साथ जज्बाती तौर पे अटैच होने की कोशिश करते हैं, लोगों को बहकाने की कोशिश करते हैं। अगर आप जिस काम के लिए आए हैं वही काम आप खुशस्लूबी के साथ करें तो आपको इस तरह के स्टंट करने की ज़रूरत ना पड़े। ये साइकोलॉजिकली सिख खातून अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के ऊपर नाजल की गई है। मैं बार बार इनके बारे में वीलॉग इसलिए बनाता हूं ताकि पाकिस्तानियों को पता चले कि आपके साथ कितना बड़ा जुल्म किया गया है। खुदा की कसम, इस खातून के अंदर सियासतदान वाली या अवामी रहनुमा वाली कोई रग मौजूद नहीं है, कोई रग मौजूद नहीं है इस खातून के अंदर। ये सिर्फ अपनी सनक, अपनी जिद की वजह से किसी भी हद पर जा करके बाप के पैसे को इस्तेमाल करके ये यहां पर बैठी हुई है। अदरवाइज इन खातून के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इनको सियासतदान बना सके या अवामी रहनुमा बना सके। और मैंने उस दिन भी कहा था कि इस तरह के हालात तो सदियों में मैसर आते हैं जो पाकिस्तान के ऊपर इस मरतबा डाका डला है। इस डाके की सूरत में ये बन गई हैं। अदरवाइज दोबारा इनका ज़िंदगी में मुझे नहीं लगता कि कभी चांस हो, क्योंकि ये अपनी क्रेडिबिलिटी से, अपनी हरकतों से इस अवाम के सामने मज़ीद खुल करके सामने आ रही हैं कि लोगों को लग रहा है कि यार ये क्या है। मतलब यार आपसे अगर कोई अजीब हरकत हो गई, चीप हरकत हो गई, घटिया अमल आपसे हो गया और उसके ऊपर लोगों ने आपकी लितरौल छितरौल कर दी, जलील करके रख दिया लोगों ने आपको, तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे? नेक्स्ट टाइम आप ये करेंगे कि उस अमल से बचेंगे कि 2 दिन पहले यार मुझे लोगों ने गालियां दी। अब अंदाजा लगाएं, इन्होंने वो भूरी वर्दी में तस्वीर डाली, सोशल मीडिया पे 3 दिन तक ट्रेंड बना रहा, हर जगह वीडियोस इतनी फनी लग रही थी, मस्खरी लग रही थी, पतलून पहने हुए बगल के नीचे डंडा दबाए खड़ी। भाई वो 10 दिन बाद दोबारा जाके काली पतलून पहन ली। भाई क्यों? Why is that? Because psychologically hate को enjoy कर रही हैं ये, इनको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है इस चीज में। ये नफ्सियाती लोगों की बीमारी होती है कि उन्हें लगता है कि लोग मुझसे जल रहे हैं और उनको मजा आता है। वो अपने आप में लोगों से बदला ले रहे होते हैं इस चीज का कि मैं तुम्हें और तकलीफ पहुंचाऊंगी, मैं तुम्हें और तकलीफ दूंगी। वो बदला किस चीज का है कि लोग हमें क्यों नहीं पसंद करते, ये हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे, ये इमरान खान के साथ क्यों है। पता तो है हकीकत का, सच तो जानती हैं। अब ये तरीका है तकलीफ देने का। अब उसी चक्कर में, क्योंकि चंद एक जो नून लीगी बैठे हो तो तारीफें करते हैं, बाकी पूरा पाकिस्तान तनकीद कर रहा होता है। तो जनाब आपने हमेशा याद रखना है और अपने बच्चों को बताना है, अपने आसपास लोगों को बताना है कि पंजाब के ऊपर क्या कहर नाजल हुआ है इस दफा। इन मुहावजों ने हमारे साथ किया क्या है, किस साइकोलॉजिकल मरीज को पंजाब के ऊपर मुसल्लत कर रखा है। और उसके साथ 2 और दोस्त हैं, 3 टिकटॉकर्स इस वक्त 12 करोड़ के सूबे को चला रही हैं, जिस सूबे के अंदर बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंटेलेक्चुअल्स, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग। कितनी बदनसीबी है पाकिस्तान की। तो ये था जनाब आज का वीलॉग कि मरियम नवाज़ की PR टीम ने मजीद स्टंट किए हैं जो मैंने आपके सामने रखे। अगले वीलॉग में कुछ तफसीलात और कुछ खबरों के ऊपर, कुछ हालात हाजरा के ऊपर आपसे बात करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीलॉग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।